नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग वर्निंग। पाकिस्तानी पीएम अपने बड़बोलेपन में कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में ट्रोल हो रहे हैं। हुआ ये है कि डेरा गाजी में रैली कर रहे थे, उनके जो समर्थक हैं उनके सामने वो स्पीच दे रहे थे और स्पीच देते देते इतने जोश में आ गए कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि अगर मैं डेवलपमेंट के मामले में भारत से आगे नहीं निकालता पाकिस्तान को, तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द हम भारत से बहुत आगे होने वाले हैं डेवलपमेंट के अंदर। आप इस स्पीच को सुनिए और आप बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका स्टेटमेंट है, उसको सुन के आपके मन में क्या आ रहा है। तो एक वादा कर चले हैं कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब ਨੂੰ मंजूर है, रब सोने ਨੂੰ मंजूर है, उस रब सोने ਨੂੰ मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछे न छोड़े। थे मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट सुन लिया। अगर हम कुछ डेटा देखते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, तो जो हमारी जीडीपी है भारत की, वो 10.38 गुना है पाकिस्तान के जीडीपी से। और भारत का जो ग्रोथ रेट है इस समय 6.4% के ग्रोथ रेट से हमारी बढ़ रही है। और जो इकोनॉमी है भारत की, वो तेजी से बढ़ रही है, हर सेक्टर में बढ़ रही है, पूरे दुनिया में सबसे अच्छी है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 2.5% है। और पाकिस्तान जो है उसकी ये कंडीशन है कि बिना लोन लिए उसकी कंट्री चलने वाली नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट जो होता है वो डॉलर में होता है। तो बुरी कंडीशन है। उसके पीएम अगर ऐसे बात करते हैं तो ट्रोल तो होंगे ही। इस स्पीच से कुछ दिन पहले उन्होंने एक और कमेंट किया था इंडिया के ऊपर, जिसके बाद फिर से वो ट्रोल हुए। और ट्रोल जो हुए वो 23 तारीख को हुए। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान ने नया स्टेडियम बनाया है और उसके इनॉग्रेशन में जो शहबाज शरीफ है वो गए हुए थे, वो स्टेटमेंट दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, अपने प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे थे। तो उसने स्पीच में ये बोला कि जो सोल पर्पस है, जो मेन गोल है, वो गोल ये है कि भारतीय टीम को पाकिस्तानी टीम हराए दुबई के अंदर, और जो उनकी आवाम है उनको वो खुश करे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को क्या हुआ, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने क्या किया, कुलदीप यादव ने क्या किया, और पाकिस्तान की क्या हालत की। एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को हराया और इसके बाद पाकिस्तान जो है उसको बहुत ट्रोल किया गया। जो शहबाज शरीफ है उनको भी काफी ट्रोल किया गया। तो आप इस वीडियो में देखिए कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जो है वो क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। आपने सुना कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत को शिकस्त देके अपने 24 करोड़ जो आवाम है उसका दिल जीतिए। तो मतलब कि उनका जो सोल पर्पज है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो भारत को हराना था, लेकिन हुआ उल्टा। अब एक कहानी है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो उसके यहाँ हो रही है, लेकिन वो खुद उस मुकाबले में नहीं है, वो बाहर हो गया है। अब एक मैच बांग्लादेश के साथ उसका बचा हुआ है, और अगर वो बांग्लादेश से हार जाता है, और जो कंडीशन है और जिस तरीके से कल बांग्लादेश ने लड़ा है वो न्यूजीलैंड से, तो अगर वो बांग्लादेश से हार जाता है तो आप ये मान लीजिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो खत्म के कगार पे हो गई है। चलिए हम फिर से बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पहले स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उसने ये कहा है कि वो भारत को डेवलपमेंट में पीछे छोड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत से वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी कंट्री को डेवलप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं, जिसमें सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, साइंस है। तो अब हम अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की यह हालत है कि पाकिस्तान में सैकड़ों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं। वहाँ की जो आर्मी है वो वहाँ पे लड़ाई होती रहती है। जो सीपीईसी है वो फेल होने के कगार पे पहुंच गई है, क्योंकि जो बलूचिस्तान में टेरर अटैक होता है उसकी वजह से जो सीपीईसी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी पाकिस्तानी एक एमपी है, उन्होंने ये बोला है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो अगर आज आजादी घोषित कर दे और यूएन के अंदर चले जाए, जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आजाद देश बन जाएंगे और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। आप सुनिए। मेरे इलाके में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जिसको फौज ने भी खाली कर दिया है, पुलिस तो खाली कर चुकी थी। बता दूं आपको, ऐवान को बताना चाहता हूं, वो इलाके कि जो पुलिस तो खाली कर चुकी थी लेकिन फौज भी खाली कर चुकी है, और जहां पर जंग हो और पुलिस भी ना हो और फौज भी ना हो, तो वो एरिया किसके कब्जे में होगा और वहां किसका रेट होगा। और
दिल पे हाथ रखकर मुझे कहना पड़ता है, इंतहाई दर्द दिल के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। आपने स्टेटमेंट सुना मौलाना फजलुर रहमान का, और ये एमपी है पाकिस्तानी सीनेट के और बहुत रिस्पेक्टेड एमपी है और इनकी बात बहुत सीरियस ली जाती है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की ये कंडीशन है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि अगर आज आज़ादी घोषित कर दे और यूएन में चले जाए तो उनको आज़ाद देश बना दिया जाएगा। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी एट्रॉसिटीज़ करती हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनको किडनैप कर लेते हैं और उनको गायब कर देते हैं। जो वहाँ की औरतें हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके लिए कि हमारे जो घर के लोग हैं उनको वापस कर दें या बता दें कि उनका हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट हो रही है और जो डॉक्टर मारंग बलूच है उनके लीडरशिप में प्रोटेस्ट हो रही है। तो ये कंडीशन है सिक्योरिटी। अब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो FM है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दिया है क्योंकि वो लोन लेते हैं और चुकाते नहीं हैं। जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जो ग्रोथ रेट है उसको स्लाइस कर रही है, काट रही है कि जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो और कम होने वाला है और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो होने वाली हैं। अब मिडिल ईस्ट कंट्री से ये लोन लेने की बात कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि $1 बिलियन तक उनको लोन मिल सकता है 2 मिडिल ईस्टर्न बैंक से। IMF से बात कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड है उसके थ्रू कुछ पैसे मिल जाए। तो हर जगह पाकिस्तान जो है वो हाथ फैला के रखा हुआ है। आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है कि हम जहां जाते हैं लोग यही सोचते हैं कि हम भीख मांगते हैं, और इसके बावजूद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन है, इसके बावजूद जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है उसको 15% बढ़ा दिया गया है और 18,000 करोड़ जो है वो बढ़ाया गया है। और सोचिए कि एक देश में जहाँ पे इकोनॉमी इतनी खराब है वहाँ पे डिफेंस पे इतने खर्चे किए जा रहे हैं और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनके रिपोर्ट आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो पूरी आर्मी के हाथ में है। तो आप सोचिए कि उस कंट्री का क्या होगा। अब हम CPEC की बात कर लेते हैं ना। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने शुरू किया था और उसका हुआ क्या। आप सोचिए कि 2013 में वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आज कंडीशन ये है कि पाकिस्तान के सामने चाइना ने हाथ जोड़ रखा है कि प्लीज अब बस करें। अब चाइना ने प्रेशराइज करना शुरू किया है कि उनको अब रिटर्न में कुछ चाहिए। तो पाकिस्तानी जो है वो अब गधों का एक्सपोर्ट शुरू किए हैं। जो पाकिस्तान है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को संभाल नहीं पा रहा है, वहाँ लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती है। अब उसी कड़ी में कुछ नया ये हुआ है कि वहाँ पे चाइना ने इन्वेस्ट करके एक एयरपोर्ट बनाया था और वो एयरपोर्ट अब बंद हो गया है। और रीजन क्या है कि वहाँ पे कोई फ्लाइट नहीं आती है। रीजन क्या है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है। कुछ दिन पहले यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, इस वजह से इसको लॉक कर दिया गया है। आप अक्सर ये न्यूज में सुनते होंगे कि CPEC पे काम करने वाले इंजीनियर्स, जो लेबरर हैं चाइनीज, उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक होता रहता है और मरते रहते हैं। और इसकी वजह से जो चाइनीज है वो बहुत गुस्से में थे और बीच में जो प्रोजेक्ट था उसको रोक दिए थे। तो आप सोचिए कि ऐसी कंडीशन में जो CPEC है वो कैसे कंप्लीट होगा और कैसे सक्सेसफुल होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कहीं से नहीं लग रही है कि वो भारत को पिछाड़ पाएगा और वो भारत को पीछे करने में सक्सेसफुल होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।